आधार लिखने जा रहे हैं, राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, आज के इस वार्षिकोत्सव समर्पण 2023 कार्यक्रम में पधारे आप सभी अतिथिगण, युवा शक्ति और मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का प्राथमिक मूल्यांकन उस राष्ट्र के युवा के चरित्र, समर्पण और उसके मन में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई देश कहता है कि हम सशक्त हैं, समृद्ध हैं, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही होगा कि वो देश का हर युवा अपने मन में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना लेकर चलता है। एक रूमर अक्सर इस देश में चलाया जाता है कि सैनिक की सेना पर खड़े रहने वाला जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है वही देशभक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि बदन पर खाकी खाल पहनकर शांति और अमन की बात करना ही देशभक्ति की श्रेणी में आता है। परंतु मेरा ऐसा मानना है और मेरे ऐसे व्यक्तिगत मायने हैं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर भी डस्टबिन में डालता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक वृक्ष का रोपण भी करता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। और यदि कोई व्यक्ति तमाम खींचातानी और सांप्रदायिक मतभेदों के बीच से उठकर यदि एक युवा राष्ट्रीय एकता का परिचय देता है तो उससे भी बड़ा कोई युवा नहीं। मेरा एक मत है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति, यदि आप में से मैं या कोई भी यदि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के विचार करते हैं तो हमारे विचार बदलेंगे, हमारे विचारों में बदलाव आएगा। हमारे विचारों में बदलाव से हमारे शब्द बदलेंगे और उन्हीं शब्दों से संकल्प, और उन्हीं संकल्प से असल मायने में राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि आप लोगों के समक्ष मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये वही देश है जहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक अदना सा सारथी श्री कृष्ण जब देशभक्ति का उपदेश देते हैं तो धर्म की विजय होती है। यह वही देश है जब मगध का एक अदना सा ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेता है तो सड़क पर बैठे एक 5 साल के बच्चे को भारत का सम्राट बनाकर छोड़ता है। और यह वही देश है, यह वही देश है जहां हरियाणा का एक युवा अगर देशभक्ति को अपने मन में लेकर अपने बाजुओं को मजबूत करता है तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। और ये वही देश है जहां मुंबई की तलोजा जेल में 7 साल सजा काटने वाला एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी अगर अपनी देशभक्ति का परिचय देता है तो वो राजस्थान में भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधक आईपीएस दिनेश एमएन बनता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम किस हिंदुस्तान से हैं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम कौन हैं? हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की वो नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत शून्य का देकर इस सृष्टि में साकार बने। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में अभी मैं वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ, आप सभी यहाँ बैठे श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और 121 करोड़ के हिंदुस्तान में जिस दिन इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका को पहचान लेगा, जिस दिन अपनी भूमिका का निर्वहन कर लेगा, उस दिन मेरा राष्ट्र विश्व गुरु के पथ पर प्रशस्त हो जाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस देश का प्रत्येक शिक्षक अपनी सीएल व पीएल के पर्याप्त छुट्टियों के बारे में सोचना छोड़ देगा, जिस दिन इस देश का प्रत्येक चाणक्य अपने गुरुकुल की अस्मिता को सुरक्षित कर लेगा, और जिस दिन इस देश का प्रत्येक राजनेता पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनपद से लेकर राजपथ तक का सफर तय कर लेगा, और जिस दिन
इस देश की प्रत्येक न्यायपालिका की प्रत्येक खंडपीठ में बैठा प्रत्येक न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय कर लेगा, उस दिन मेरा देश न केवल विकसित अपितु विश्व राष्ट्र की श्रेणी में अग्रसर होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।